ओम नमो नारायणाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। आज हम अपरा एकादशी मना रहे हैं, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या, झूठ, छल, चोरी जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी को अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी और भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा कर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। यह दिन आत्मशुद्धि, कल्याण, भगवान की भक्ति में लीन होने का सर्वोत्तम समय होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह मकर संक्रांति के गंगा स्नान, गया में पिंडदान, काशी में शिवरात्रि व्रत और बद्रीनाथ धाम के दर्शन जैसे महापुण्य कर्मों के बराबर होता है। यहाँ तक कि सिर्फ इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से भी हजारों गायों के दान जितना पुण्य मिलता है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है। इस व्रत को करने के लिए आप सुबह जल्दी उठ जाएं, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु के वामन रूप की विधिवत पूजा करें, उन्हें पंचामृत, पीले फूल, तुलसी पत्र और मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है और द्वादशी को पारण समय दिया गया है। उसके अनुसार ब्राह्मण भोजन कराकर ही व्रती स्वयं भोजन करे। इस दिन आप करें कुछ शुभ कार्य जिससे अपार फल देने वाली यह एकादशी आपको विष्णु संग माँ लक्ष्मी और देवी दुर्गा के स्वरूप में भद्रकाली की आराधना विशेष आशीर्वाद देती है। अपरा एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य सदगति को प्राप्त होते हैं और चित्त की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। आइए जानते हैं ये कौन से कार्य हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु को सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें तुलसी भी अर्पित करें और उन्हें पीले फूल भी अर्पित करें, मंत्र का जप करें, साथ में लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। इस दिन आप घर के पूजा स्थल में कुछ जल क्रीड़ा की झांकी बनाएं, क्योंकि विष्णु भगवान जी जल में ही रहने वाले देवता हैं। जिससे एक पात्र में जल भरकर उसमें एक लकड़ी की नौका बनाकर उसमें देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की फोटो या प्रतिमा को रखें, उसे दीपक और फूलों से सजाएं। इससे धन, सुख और शुभता को ये आकर्षित करता है। इस दिन सारे घर में गंगा जल से छिड़काव करें, जो नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मकता का को बढ़ाता है और देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को तेल का दीपक जलाएं और यथाशक्ति ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माना जाता है पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है और यह पूर्व जन्मों के पापों का क्षय भी करता है। इस दिन आप निर्धनों को जल और छाते का भी दान करें, जिससे कि पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष भी शांत होता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा विस्तार से। प्राचीन काल में महिष्मति नामक एक नगर था, जहां मानधाता नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसी नगर में एक धनी राजा का छोटा भाई था, जिसका नाम अपरा था। वह बहुत ही क्रूर, पापी और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था और उसे मारना चाहता था। अपरा अपने बड़े भाई का सम्मान नहीं करता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वह जुआ खेलता था, दूसरों का धन हड़पता था और कई तरह के बुरे काम करता था। एक दिन उस क्रूर अपरा ने अपने ही बड़े भाई को धोखे से मार डाला और उसके शव को एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। इस जघन्य पाप के कारण वह प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेत बनकर वह बहुत दुखी था और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह लोगों को परेशान करने लगा और नगर में उत्पात मचाने लगा। संयोगवश उस समय धौम्य नामक एक महान ऋषि उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे।
अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने उसे पहचान लिया। यह प्रेत पहले एक इंसान था और अपने पापों के कारण ही इसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। ऋषि को उस प्रेत पर दया आ गई। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर उस प्रेत की मुक्ति का उपाय सोचा। ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे अपरा एकादशी का व्रत करने की विधि बताई। ऋषि ने कहा कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा को ऋषि की बातों पर विश्वास हुआ और उसने पूरी श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत किया। उसने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से अपरा के सभी पाप धुल गए। उसका प्रेत शरीर समाप्त हो गया और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम चला गया। आइए जानते हैं अपरा एकादशी पर क्या न करें। यह दिन सात्विकता का है। इस दिन मांस, मछली, अंडा या शराब का सेवन करना सख्त मना है। अपरा एकादशी पर झूठ बोलना, बहस करना या गुस्सा करना वर्जित है। यह दिन शांति और सकारात्मक सोच के लिए है। झगड़ा करने से पूजा का फल कम हो सकता है। इस दिन किसी की निंदा या बुराई करने से बचें। लहसुन, प्याज, मसालेदार खाना या बासी भोजन न खाएं। इस दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नाखून काटना, बाल काटना या शेविंग करना इस दिन अशुभ माना गया है। आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और उन्नति के मार्ग में निरंतर अग्रसर रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसे ही धार्मिक कथा एवं रोचक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि।